फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स द फॉल ये साल 2022 की फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूली मैरिड कपल बेकी और उसका पति डैन एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे होते हैं और वो दोनों साथ में बहुत खुश दिखाई देते हैं और पहाड़ों पर चढ़ना उन दोनों की हॉबी होता है। इसी हॉबी के कारण वो लोग पहाड़ों पर खतरनाक जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां पे उनकी जान का भी रिस्क हो जाता है। इस सफर में उन दोनों के साथ बेकी की दोस्त भी जाती है और उसको भी इन दोनों की तरह ही एडवेंचर्स करने का बहुत शौक था और ये तीनों हमेशा ही बड़े से बड़े खतरे ढूंढ कर वहाँ चले जाया करते थे। जब ये लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे तभी डैन का हाथ अनजाने में एक घोंसले पर लग जाता है और जब वो परिंदा डर के वहाँ से उड़ता है तो उसी से घबरा के डैन का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरकर उसकी कमर में बंधी रस्सी से लटक जाता है। बेकी और उसकी दोस्त डैन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर तभी डैन की रस्सी भी टूट जाती है और डैन पहाड़ से नीचे गिर जाता है और यही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि डैन को मरे हुए अब पूरा 1 साल हो चुका है और बेकी अपने पति के गम में अब भी पूरी तरह से डूबी हुई है। उसके पास डैन की अस्थियां भी अब तक रखी हुई थी और बेकी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और इसी गम में उसने इतनी शराब पीना शुरू कर दिया था कि वो पूरी तरह से शराबी बन के अपनी जिंदगी खराब कर रही थी। और बेकी के पिता भी अपनी बेटी की इस हालत को देखकर काफी परेशान थे, इसलिए ही वो मदद के लिए बेकी की दोस्त हंटर को बुलाते हैं। ये वही दोस्त थी जो बेकी और उसके पति डैन के साथ पहाड़ों पर चढ़ा करती थी और उस दिन जब डैन गिर के मर गया था तब भी वो उन लोगों के साथ ही थी। और जब हंटर बेकी से मिलने आती है तो बेकी उसे देखते ही गले लगा लेती है। वो उस हादसे के बाद सीधा आज 1 साल बाद अपनी दोस्त से मिली थी और फिर हंटर बेकी से कहती है कि हम लोगों का जो शौक था हमने वही छोड़ दिया है, इसलिए हम अब उदास हैं। खतरों से खेलना हमारी हॉबी था और हमें अब भी उसमें ही खुशी मिलेगी। और वो कहती है कि मैंने एक टॉवर देखा है, तुम भी मेरे साथ उस टॉवर पर चढ़ाई करने चलो, तुम्हें मजा आएगा और वहीं की ऊंचाई से तुम अपने पति की अस्थियों को ऊपर से उड़ा देना जिससे तुम्हारा मन शांत होगा और डैन की आत्मा को भी शांति मिलेगी। और फिर बहुत सोचने के बाद बेकी हंटर को साथ जाने के लिए हाँ कह देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों अपने सफर पर निकल जाती हैं। रास्ते में दोनों साथ में बहुत मस्ती करती हैं और वीडियोस भी बनाती हैं और गाड़ी चलाते हुए ही वो ये सब कर रही होती हैं। तभी वो एक ट्रक से टकराने वाली होती हैं, लेकिन एंड टाइम पर उनकी गाड़ी को वो किसी तरह से रोक लेती हैं और वो दोनों बच जाती हैं। इसके बाद दोनों आगे बढ़ती हैं तो वहीं पास में वो लोग देखते हैं कि कुछ परिंदे एक मरी हुई बकरी को खा रहे हैं। तब वहाँ जाके वो सभी परिंदों को उड़ा देती है और साथ ही वो उस बकरी की फोटो लेके उसके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। और वहाँ से थोड़ी दूर जाकर वो दोनों उस पुराने टॉवर पर पहुँच जाती हैं जहाँ उन्हें चढ़ाई करनी होती है। और उस पुराने टॉवर को देखकर बेकी पहले तो डर जाती है क्योंकि उस टॉवर की ऊंचाई करीब 2000 फीट होती है और हंटर उस टॉवर का भी वीडियो बनाती है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी। बेकी जब डर रही होती है तब हंटर उसे भी समझाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये कर लेंगे। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि हंटर खुद को और बेकी को रस्सी से बांध लेती है और वो दोनों चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेकी को चढ़ते हुए भी बहुत डर लगता है। टॉवर काफी पुराना था इसलिए उसकी सीढ़ी पर बहुत जंग लगी हुई थी और सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा हिल भी रही थी। बेकी को इन सब से डर तो लग रहा था पर फिर भी वो चढ़े जा रही थी। बहुत देर चढ़ते जाने के बाद हंटर बेकी से कहती है कि हम लोग आधा टॉवर चढ़ चुके हैं, मतलब कि 1000 फीट तक वो लोग पहुंच चुके थे और इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत तेज थी और इतनी ऊपर से जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगने लगता है और फिर हंटर भी सीढ़ी को और हिलाकर उसे और ज्यादा डराने लगती है। ऐसे ही ऊपर चढ़ते चढ़ते वो लोग अब टॉवर के टॉप तक पहुंच गई थी, लेकिन उसी समय टॉवर की सीढ़ी का एक पेच निकल जाता है जो वो दोनों नहीं देख पाती क्योंकि वह दोनों तो ऊपर पहुंचने की खुशी मनाने में लग जाती हैं। हंटर के पास एक ड्रोन कैमरा भी होता है जिसमें वो सब रिकॉर्ड करती है। इतना ही नहीं, हंटर टावर से भी लटक जाती है और फिर वो बेकी से अपनी फोटो क्लिक करने को कहती है, जिसके बाद हंटर बेकी से भी कहती है कि तुम भी मेरे जैसा करो, तुमको मजा आएगा। तब बेकी पहले तो डर के मना कर देती है पर बाद में मान जाती है और वो भी लटक कर अपनी फोटो निकलवाती है और फिर दोनों खुशी में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और फिर बेकी अपने हस्बैंड की अस्थियों को भी वहाँ से हवा में उड़ा देती है और ऐसा करके उसको बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों नीचे वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी टॉवर की जंग लगी सीढ़ी जिसका पेच पहले ही गिर गया था वो अब अचानक से टूट जाती है और बेकी नीचे गिरती है, लेकिन वो उसकी कमर में बंधी रस्सी से लटक जाती है
और यहाँ हंटर काफी कोशिश करती है बेकी को ऊपर खींचने की, पर वो उसे नहीं खींच पाती है। और फिर वो एक और ट्राई करती है और इस बार वो इसमें कामयाब हो जाती है और बेकी को वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन इस सब में बेकी का बैग नीचे टॉवर के एंटेना पर लटक जाता है, जिसमें उनका खाने पीने का सारा सामान और उनका ड्रोन कैमरा भी रखा हुआ था। और अब दोनों बहुत घबरा जाती है और इतनी ऊंचाई पर दोनों के फोन में नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। जिसके बाद बेकी देखती है कि उसके पैर पर एक जख्म हो गया है और उसमें से खून भी बह रहा है, और ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। तब हंटर उसका खून रोकने के लिए उसके पैर में एक कपड़ा बांध देती है और फिर वही टॉवर पर ही उन्हें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन भी मिल जाती है, जिसको देखकर वो अंदाजा लगाती है कि शायद कोई पहले भी इस टॉवर पर आ चुका है, जो ये सब यहाँ भूल गया होगा। और अब वहाँ बैठ के वो दोनों अपना ब्लॉग कंप्लीट करती है। जिसके बाद हंटर दूरबीन से देखती है तो उसको वहाँ पास में ही एक गाड़ी दिखाई देती है। उसके बाद वो अपने फोन में इंस्टाग्राम खोल के देखती है, पर फोन में नेटवर्क नहीं था। पर फिर भी जो लास्ट अपडेट थी उसमें उसकी बकरी की पोस्ट जो उसने लास्ट डाली थी, वो पोस्ट उसके डालते ही वायरल हो गई थी और उसमें बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स भी थे। मतलब कि उस टाइम जब वो लोग नीचे थे तब उनके फोन में सिग्नल्स थे, जिसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर तो सिग्नल्स है मगर ऊपर टावर पर सिग्नल्स नहीं है। और फिर हंटर हेल्प का मैसेज लिख के अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर देती है और उसके बाद वो फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देती है, लेकिन तब भी फोन में नेटवर्क नहीं आता है। उसके बाद हंटर समझ जाती है कि ऐसे काम नहीं हो पाएगा। तब वो अपने फोन को मोजे और जूते में डालकर टॉवर से ही नीचे फेंक देती है, जिससे कि उसका फोन टूटे नहीं और उनका हेल्प का मैसेज उनके फॉलोअर्स तक पहुंच जाए, जिससे कोई न कोई उनकी हेल्प कर दे। उसके बाद हंटर दूरबीन से देखती है तो उसे एक आदमी और उसके साथ एक डॉग भी दिखाई देता है। वह आदमी वहां फोन पर बात कर रहा होता है, पर वह जूता देखकर कुछ नहीं समझ पाता और जूता अलग फेंककर वो वहां से जाने लगता है। और ये सब हंटर दूरबीन से देख रही थी। और फिर बेकी घबराकर फ्लेयर गन चलाने लग जाती है ताकि वो उस आदमी का ध्यान खींच सके, पर तभी हंटर उसे रोक देती है और वो कहती है कि उनके पास एक ही फ्लेयर है और वो वेस्ट हो जाएगी क्योंकि अभी रोशनी है और रोशनी में किसी को फ्लेयर दिखेगी भी नहीं। और फिर रात हो जाती है और वहाँ उन दोनों को बचाने अब तक कोई नहीं आया है। टाइम पास करने के लिए बेकी अपने फोन में सेव्ड फोटोज और वीडियोस देखने लग जाती है, जिसमें पुराने वीडियोस में बेकी ये बात नोटिस करती है कि हंटर बेकी और उसके पति को अजीब तरीके से देख रही थी। बेकी को ये सब थोड़ा अजीब तो लगता है, पर उसको कुछ समझ नहीं आ पाता है। तभी हंटर बेकी को हवा में फ्लेयर गन चलाने का बोलती है और अपने फोन की लाइट भी चमकाने लग जाती है। और ऐसा करने से उन्हें वहाँ दो आदमी देख तो लेते हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं करते और उल्टा वो उनकी गाड़ी चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि रात को दोनों सो रहे होते हैं। तभी हंटर नींद में नीचे गिरने वाली होती है तो बेकी उसे जोर से पकड़ लेती है और बचा लेती है। और उसी समय बेकी को हंटर के पैर पर बना एक टैटू भी दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है 143। और तभी बेकी को याद आता है कि उसका हस्बैंड भी हमेशा आई लव यू को 143 बोलता था। और इन सब बातों से अब बेकी सब समझ जाती है कि उसके पति डैन और उसकी दोस्त हंटर का आपस में जरूर कोई रिश्ता था। और हंटर से बेकी जब इस बारे में पूछती है तो वो बेकी को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसका उसके पति डैन के साथ अफेयर था और वो बेकी से इसके लिए माफी भी मांगती है। और बेकी ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाती है और फिर वो अपने बैग को देखने लगती है, जो कि टॉवर के एंटीना पर गिरा हुआ था, जिसमें पानी और ड्रोन कैमरा रखा हुआ है। और ये देखकर हंटर अब बेकी से कहती है कि मैं जाके तुम्हें बैग ला के दूंगी। और फिर हंटर, जो कि बहुत ज्यादा ही बहादुर है, वो रस्सी से लटककर एंटीना पर जाने लगती है। और एंटीना के पास पहुंचने के बाद रस्सी से वो एंटीना तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वो रस्सी छोटी थी। तो हंटर हिम्मत करके उसकी रस्सी खोल देती है और एंटीना पर कूद जाती है। और फिर बैग लेने के बाद हंटर बैग से सेल्फी स्टिक निकालकर बैग को रस्सी से बांध देती है क्योंकि रस्सी उससे बहुत दूर थी। और हंटर खुद भी लंबी छलांग लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है, पर जब हंटर ऊपर आने लगती है तो उसका हाथ छूट जाता है और वो टावर से नीचे गिर जाती है। और ये देखकर अब बेकी रोने लगती है, लेकिन जब वो धीरे से टावर से नीचे की ओर देखती है तो उसे हंटर अभी भी लटकी हुई दिखती है। और फिर बेकी अपनी दोस्त को पूरी ताकत लगाकर ऊपर खींच लेती है और उसे बचा लेती है। उसके बाद वो बैग से पानी की बोतल निकाल लेती है और जल्दी जल्दी पानी पीने लग जाती है क्योंकि वो बहुत प्यासी थी। जिसके बाद अपने बैग में से वो ड्रोन कैमरा निकालकर उस पे एक मैसेज लिखकर उसे भेजती है, लेकिन कुछ दूर ही जाके उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। और फिर रात भी हो जाती है और अब बेकी सो रही होती है। तब वो देखती है कि उसकी दोस्त हंटर टॉवर से नीचे गिरकर मर गई है और उसकी बॉडी को पक्षी नोच कर खा रहे हैं।
और ये देखकर बेकी काफी डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो वो सोचती है कि ये बस एक सपना था, क्योंकि हंटर तो उसके साथ ही है। और तभी बेकी टावर पर ही जलती हुई एक लाइट को देखती है, तो उसे आइडिया आता है कि वहाँ से वो अपना ड्रोन चार्ज कर सकती है। और सुबह होते ही वो लटक कर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करने जाती है और तब तक लटकी रहती है जब तक कि वो चार्ज नहीं हो जाता। ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो जाने के बाद बेकी ड्रोन कैमरा पर एक हेल्प नोट लिखकर उसे उड़ा देती है और एक घर की तरफ भेजती है। लेकिन उसी बीच एक गाड़ी आ जाती है जिससे टकराकर उसका ड्रोन टूट जाता है और बेकी अब बहुत दुखी हो जाती है। उसकी हालत भी अब बहुत खराब हो गई थी और वो ड्रोन जो उसकी आखिरी उम्मीद था वो भी टूट गया था। तब वो हंटर से उसका जूता मांगती है जिससे वो एक बार फिर मोबाइल पर मैसेज लिखकर नीचे फेंक सके। लेकिन इस पर हंटर बोलती है कि मैं नहीं दे सकती। तो बेकी चौंक कर पूछती है क्यों? तो हंटर कहती है कि जूता यहाँ नहीं है, वो तो नीचे है। और फिर बेकी जब नीचे देखती है तो हंटर वहाँ मरी हुई पड़ी थी और उसकी लाश को परिंदे खा रहे थे। और यहाँ पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। दरअसल हंटर तो उसी समय गिरकर मर गई थी जब वो बैग लेने के लिए एंटेना पर गई थी। लेकिन बेकी का माइंड बुरी तरह से थक चुका था और उसे हेल्यूसिनेशंस यानी कि वहम हो रहे थे। पर असल बात तो यही थी कि उसकी दोस्त पहले ही मर चुकी थी और वो वहाँ बिल्कुल अकेली थी। और बेकी हंटर को खोने के बाद अब बुरी तरह से टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि बेकी अपने पापा के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रही है जिसमें वो कहती है कि हंटर मर गई है और अब शायद वो भी बच नहीं पाएगी। और फिर बेकी की नींद लग जाती है और अगले दिन सुबह एक परिंदा बेकी के पैर से निकलते खून की वजह से उसे खाने लगता है और दर्द से बेकी की नींद खुलती है और वो उस परिंदे को देखते ही उसे मारकर उसे कच्चा ही खा जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही भूखी थी और अब उस परिंदे को खाने के बाद उसे काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बेकी के डैड उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है और उसको ढूंढ रहे हैं। बेकी भी अब हिम्मत करके नीचे एंटेना पर उतरती है जहां उसकी दोस्त हंटर की लाश पड़ी थी। वहां जाके वो अपने फोन में एक मैसेज टाइप करके फोन हंटर के जूते में डालकर उसके पेट से बांध देती है और हंटर से माफी मांगती है और उसकी बॉडी को नीचे फेंक देती है। ये सब बेकी इसलिए करती है जिससे उसके पापा को उसका मैसेज मिल जाए और उसका फोन भी जमीन पर गिरकर ना टूटे। और अब फिल्म का सीन बदलता है और कुछ घंटों बाद हमें दिखाया जाता है कि बेकी के पापा टावर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां हंटर की लाश को देखकर वो बहुत डर जाते हैं और समझते हैं कि उनकी बेटी बेकी भी मर गई है। तभी बेकी अपने डैड को पीछे से आवाज देती है और उन्हें गले से लगा लेती है और बहुत रोने लगती है। दरअसल वहां पहले ही पुलिस आ गई थी जिसने बेकी को बचा लिया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो जल्द मिलेंगे फिर एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।